भी सुंदर साथ की पिया प्यार दुखी क्या पुकारे, मेरे पिया प्यारे दुखी क्या पुकारे, कबे से खड़ी आके द्वार पे तेरे, मेरे पिया प्यारे दुखिया पुकारे, कबे से खड़ी आके द्वार पे तेरे, मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारी, मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारी, चरणों में तुम्हारे अर्जी हमारी, रूठे हो कभी से मेरे प्राण प्यारे, रूठे हो कभी से मेरे प्राण प्यारे, कभी से खड़ी आके द्वार पे मेरे पिया प्यारे दुखिया पुकारे, कभी से खड़ी आके द्वार पे तेरे, गुनहगार हूँ मैं ये जानती हूँ, गुनहगार हूँ मैं ये जानती हूँ, दुल्हन है तुम्हारी मैं चाहती हूँ, दुल्हन है तुम्हारी मिलन चाहती हूँ, मना लूंगी तुमको मेरे प्राण प्यारे, मना लूंगी तुमको मेरे प्राण प्यारे, कभी से खड़ी आके द्वार पे तेरे, पिया प्यारे कभी मेरे पिया प्यारे दुखिया पुकारे, कभी से खड़ी आके द्वार पे तेरे, दया के हो सागर दया मांगती हूँ, दया के हो सागर दया मांगती हूँ, चाह नहीं कुछ पर तुम्हें मांगती हूँ, मिलने की घड़ी की हम बाट निहारे, मिलन की घड़ी की हम बाट निहारे, कभी से खड़ी आके द्वार पे तेरे, मेरे पिया प्यारे दुखिया पुकारे, कभी से खड़ी आके द्वार पे तेरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को धनी ने छुड़ायो खिन, लाख टली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़े धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, श्री महमद चाहे चरण को कर मन वाचा कर मन,
आयु बैठो मेरे शब्दों में, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं अपने प्रकटवाणी की 19वीं चौपाई, है ना। अब क्या कह रही है? या विदुपजियो सब संसार, देख लावने हमको विस्तार, जो आज्ञा भी हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर, तब हम जान्या गोकुल घर। तो सुंदर साथ जी इसमें क्या कह रहे हैं कि याविद उपजियो सब संसार, यानी किस तरह से संसार हो जाए। अब देखिए, अगर हम प्रकट वाणी का पाठ भी करते हैं सेवा पूजा में नित्य प्रति, तो क्या हम इसको समझते हैं? कह रहे याविद उपजियो सब संसार, जो पीछे बताया है कि किस तरह से अक्षर ब्रह्म के ऊपर खामोशी का आवरण डाला, फिर अक्षर ब्रह्म का मन कैसे मोह के वशीभूत हुआ, मोह से अहंकार हुआ, अहंकार से 3 गुण 5 तत्व, सब कुछ जो पीछे की चौपाई में एक में दिया कि इत अक्षर को दशुमन, 5 तत्व 14 भवन, या में महाविष्णुमन, मंथे 3 गुण और तात्विक खींचर चल। एक चौपाई में महाराज जी ने संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है, खुलासा करेंगे तो बहुत बड़ा विस्तार, तो उसको सारे का वर्णन करते हुए कह रही है कि या फिर, यानी जो पीछे बताया कि इस तरह से इस संसार की उत्पत्ति हुई। और क्यों उत्पत्ति हुई है? देख लावने हमको कि माया का विस्तार, माया क्या होती है, अक्षर ब्रह्म कैसे झूठे ब्रह्मांड बनाता है, किस तरह से बनाता है, कैसे बनाता है ये तो दिखाई देगा, लेकिन किस तरह से बनाता है, तो देख लावने हमको विस्तार। अब देखिए, जब इसमें कह रहे कि हमको विस्तार दिखलाने के लिए राज्य ने ये संसार बनाया, तो हमें विस्तार से क्यों ना देखें? जब धनी ने बनाया ही है ये हमें दिखाने के लिए, तो फिर हम इससे क्यों कतराए कि हम क्यों जाने किसी के पास? जब धाम धनी ने सब कुछ वाणी में खोला तो वाणी से अलग थोड़ी हो, तो इस ये धाम धनी ने खुद हमारा देखने के लिए बनाया है, तो इसे हमें देखना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं हमें माया का विस्तार और अक्षर ब्रह्म की लीला, कैसे अक्षर ब्रह्म की लीला होती है, कैसे अक्षर ब्रह्म बनाता है, उसकी लीला का विस्तार कितना बड़ा है, हमको दिखाने के लिए संसार की उत्पत्ति हुई। हमें जगत नाटक देखने की आज्ञा मिली। क्या कह रही है? जो आज्ञा भी हम पर, जब हम मूल मिला में धामधनी ने बैठा लिया और अक्षर ब्रह्म ने यहाँ संसार की उत्पत्ति कर दी, और ये क्या हुआ? बीतते बीतते ब्रह्मा जी के 50 वर्ष का समय बीत चुका, 51वें वर्ष की 28वीं द्वापर का समय आ गया। तो इस समय इतना समय यहाँ पर बीत गया, तो हम पर आ गया। इसलिए कह रहे कि जो आज्ञा भई हम पर, तब हम जानिया गोकुल। जब धामधनी ने हमारे ऊपर आज्ञा की, हमें हुक्म दिया, तो हमारी सूरता, हमारी परात्म तो मूल विला में बैठी है, लेकिन हमारी सूरता यहाँ ब्रज मंडल में जो गोपियां थी, जिन गोपियों के अंदर उत्तम जीव थी सृष्टि, देखो कोई ऐसे वैसे एरो गैरो जीवों पर नहीं उतरी ब्रह्मा, उत्तम से उत्तम जीवों, जो जब से सृष्टि बनी और समय ब्रह्मा जी का इतना लंबा समय बीत गया, तो इसमें जो जीव कर्म कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, जितनी तप कर रहे थे, तो उन जीवों के ऊपर हमारी सूरताओं को उतारा गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि तब हम जानिया गोपियां। तो ब्रजवधु जो गोपियां थी, उन गोपियों के अंदर हमारी सूरता को उतारा गया, यानी उनको हम अपना स्वरूप समझ लें। कैसे? जैसे सौपन में हमारा कोई स्वरूप बनता है, कोई हमारा स्वरूप खड़ा होता है, तो हम उसको ही अपना जाना और अपने असलियतन को हम भूल जाते हैं। तो इसी तरह से हम, हमारे जो पर आत्म है वो तो मूल मिला में बैठी है, लेकिन वहां का जो ध्यान है, जिसको सूरता कह रहे, ध्यान कह रहे हैं, वो गोपियों के अंदर आकर विराजमान हो गई और अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर गोपियों को ही अपना समझने
इसलिए कह रहे हैं कि जो आ गया वही हम पर, तब हम जान्या गोकुल घर। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम ब्रजवधु जन। उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिल से अपने धनी। क्या कह रही है? जो नींद में देखे, जैसे अभी उदाहरण देकर बताया कि जैसे हम नींद में चले जाते हैं और स्वप्न देखते हैं, तो रियलिटी में तो हमारा जो तन होता है वो अपने घर में अपने बिस्तर पर ही होता है, लेकिन स्वप्न में न जाने हम कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो स्वप्न बनता कहाँ है? हम जाते नहीं, जो हमारे अंदर ज्ञान। तो इसी तरह से हम अपने मूल मिला में बैठे हुए हैं और हमारे अंदर ही ये स्वप्न चल रहा है। धाम धनी इसको दिखा रहे हैं, अक्षर ब्रह्म की वृत्ति से हमारी बुद्धि को जोड़। तो कह रहे हैं कि जो नींद में देखे, जिस प्रकार नींद में स्वप्न देखा जाता है, इसी तरह से हम अपने मूल मिला में अपने धनी के सामने बैठे हुए इस स्वप्न के संसार को देखने लगे, जिसमें हमारा एक प्रतिबिंब स्वरूप खड़ा हुआ आत्मा, और वो आत्मा किसके अंदर प्रवेश कर गई? उन जीवों के ऊपर बैठ गई जो गोपियों का शरीर जीव ने धारण करा। तो देखिए ब्रज मंडल के अंदर हमें धाम देवी ने एक ही जगह सब गोपियों को उतारा, अलग अलग नहीं, और सबको स्त्री के रूप में उतारा। पुरुष के रूप में तो केवल हमारे धाम के धनी आए, बाकी हम सब स्त्रियां थी। क्यों? क्योंकि हमें बंधन जो देखना था, ये माया का बंधन क्या होता है। तो जितना बंधन औरतों पर होता है वो पुरुषों पर नहीं होता। घर का काम भी करना, अपने प्रियतम से भी मिलना, तो हम सबको किस में उतारा? गोपियों के तन में, और एक ही जगह उतारा। तो अब क्या कह रही है कि जैसे स्वप्न देखा जाता है नींद में, वैसे ही हम अपने आप को ब्रज की गोपियों के रूप में देखने लगे। संसार में उतरते ही उपजत ही है आशा। जैसे ही हम प्रकट हुए, प्रकट होना ही कहा जाएगा, क्योंकि हमारा जन्म नहीं हुआ। जैसे परमात्मा का और आत्मा का जन्म नहीं होता, वो सूरता रूप में प्रकट होती है। शरीर का जन्म होता है। शरीर किसका? चेतना का बल पाकर विकसित होता है, और इस चेतना के ऊपर बैठकर सूरता खेल को, जो शास्त्रों में भी दो का वर्णन आता है कि दो, एक वृक्ष पर दो जीव होते हैं, एक कर्म का भोक्ता होता है और दूसरा दृष्टा। तो जीव कर्ता रूप में होता है और आत्मा इसके दृष्टा रूप में। तो इसी तरह से हम क्या कह रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर प्रकट हुए, इसलिए कह रहे हैं कि कब प्रकट हुए? जब हमारे श्री कृष्ण जी, जिनके अंदर हमारे धाम के धनी, हमारे धाम के दूल्हा विराजमान, अक्षर आत्मा जोश धनी धाम, जब उनको कहाँ पर? ब्रज मंडल में नंद बाबा के यहाँ पर पहुंचाया। तो जब नवमी का, अष्टमी की रात्रि को तो जन्म होता है, नवमी को प्रातः काल जब पता चलता है कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, तो सब बधाइयां ले लेकर चलते, क्योंकि काफी समय में हुआ है। तो जब हम गोपियों को भी पता लगता है तो गोपियां भी चलती है, लेकिन उन गोपियों के अंदर हमारी जो सूरता प्रवेश कर गई, तो हमारा वो जो प्रेम था, वो लगन थी, वो झुकी तो रही जो परम धाम से देख कर आए। तो इसलिए कह रहे कि उपजत ही है आशा गो। जैसे ही हम प्रकट हुए गोपियों के जीव पर, तो हमारे अंदर वो परम धाम की आशा रही कि हम कब मिल सी अपने तक। कह रहे हैं ना कि जो कभी भूले वतन तो भी नजर ताहा निदान। जो संबंधी अंकुरित आत्मा होती है ना, वो संबंध अवस्था में भी अपने धाम धनी को नहीं भूलती। तो भले ही सुधी नहीं रही, जैसे यहाँ देखते हैं कि पिछले जन्म के जो संस्कार होते हैं, और जब जीव दूसरा शरीर धारण करता है तो उसके संस्कार उसके साथ लग कर आते हैं। उसको पता नहीं होता कि तू ऐसा क्यों, उसे पता नहीं होता तेरे अंदर ऐसे ऐसे विचार क्यों उठ रहे हैं, लेकिन वो पिछले जन्म के, पिछले जन्म का किसी के साथ में संबंध होता है। इसके कारण देखा होगा बचपन से कोई बच्चा कितना शैतानी करता है, राक्षस वृत्ति का हो जाता है, कोई देवत्व वृत्ति का हो जाता है, कोई मानव वृत्ति का। तो उसी के अकॉर्डिंग जो तीन गुण होते हैं, तो पिछले जन्म के संस्कार उसके चित्त में आते हैं, वो उसी के अनुसार क्रिया करनी शुरू कर देता है। जो बिगड़ेल बच्चा होता है तो उसको कितना ही सुधार लो, नहीं सुधरे। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार इतने गाढ़े होते हैं, इतने गाढ़े होते हैं कि उसको समझाने पर, उसको संगति देने पर भी वे नहीं पनपते। तो ये पिछले जन्म का ही तो संस्कार आता है। इसी तरह से हम जब आत्माएं अपने धाम से उतरी, तो हमारे अंदर वो
भाव था, वो प्रेम था, तो उस प्रेम को लेकर ही उतरी। लेकिन वो क्या हुआ, जैसे सूर्य होता है बादलों से ढक जाता है, इसी भांति हमारा प्रेम इस शरीर में आते ही वो ढक गया, पहचान नहीं रही, लेकिन वो फिर भी अंतर में है। क्या अंतर में है कि क्या इच्छा हुई कि उपजत ही है आशा धनी, हम कब मिल से अब, कि हम अपने धनी से कब मिले। देखिए कितनी बढ़िया एकदम इच्छा आई, यानी जो मोल मिलावे में बातें होकर चली कि तुम मुझे भी भूल जाओगी, अपने आप को भी भूल जाओगी, अपने घर को भी भूल जाओगी, तो तुरंत उपजते ही ये क्या इच्छा है, अरे हम अपने धनी से कब मिले। देखिए कुछ सुधी भी नहीं थी, कोई पहचान भी नहीं थी, तो फिर कैसे याद आए कि हम अपने धनी से कब मिले। भाई मिलकर कोई बिछड़ा हुआ हो, उसे कोई याद आई हो, तो उसके अंदर ये रहा। तो ये मूल से ही धामधनी ने डाला अंदर, क्योंकि प्रेम जुगत होता है। ब्रज में प्रेम था, ज्ञान नहीं था, पहचान नहीं थी, लेकिन प्रेम था। तो उसी प्रेम के कारण हमारे अंदर ये रहा कि अरे हम अपने धनी से हो गए, और हम अपने धनी से कब मिले। तो जब ये अंदर आया कब मिलेंगे, पता चला कि अरे मेरे धनी तो वहां प्रकट हो गए हैं। तो अंदर में एक लगन थी, एक भाव था, ऑटोमेटिक देखो खिंचाव होता है यहाँ प्रैक्टिकल में। कोई अपना होता है, कोई संबंधी होता है, कहीं मिल जाए तो उसके प्रति ऑटोमेटिक खिंचाव होता है। जो अपने कहते हैं यहाँ पर कि खून के रिश्ते से भी गहरा संबंध हो जाता है उससे, भले ही वो जान पहचान हो, तो क्यों, क्योंकि पीछे का कुछ लेन देन। तो इसी तरह से हमारे अंदर जो हमारा अंकुर था, तो वो हमारे प्रेम था, तो उस प्रेम के कारण ही हमारे अंदर ये आया कि हम कब से अपने। तो इसी अंकुर के कारण तो हमारी श्यामा महारानी जो देवचंद जी के रूप में आई, उनके अंदर भी यही 5 प्रश्न थे। वो आत्मा के अंदर की तो प्यास थी, वो अंदर आत्मा की ही तो लगन थी कि मैं कौन हूँ, इत आई क्यों कर, कहाँ है मेरा वतन, कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा प्रियतम कौन है। ये सवाल आखिर कहाँ से उठे, वो आत्मा के सवाल थे, नहीं तो हर एक के अंदर क्यों नहीं होता। तो वो धाम धनी ही डालते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उपजत ही यह आशा धनी, हम कब मिल से अपने। जेती कोई है ब्रह्मश्रेष्ठ, प्रेम पूर्ण धनी पर। देखिए क्या कह रहे हैं कि जो कोई भी ब्रह्मश्रेष्ठी, उसके लक्षण है। क्यों, क्योंकि ब्रह्मश्रेष्ठी प्रेम का स्वरूप है। कि जेती कोई ब्रह्मश्रेष्ठी, यानी जितनी भी ब्रह्म आत्माएं हैं, उनकी प्रेम पूर्ण दृष्टि अपने प्रियतम पर टिकी रहे। जैसे यहाँ उदाहरण देकर के कि माँ होती है और माँ का अपना बच्चा होता है, तो उसकी दृष्टि कितनी अपने बच्चे पर, खाएगी तब भी, पिएगी तब भी, कहीं जाएगी तब भी अपने बच्चे पर, है ना। हर पल ध्यान रहेगा अपने बच्चे का कि ये क्या कर रहा है, इसका मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। सपन में सोते सोते भी अपने बच्चे को पता नहीं कितनी कल्पनाएं आगे तक की कर लेगी, मेरा बच्चा बड़ा होगा ये बनेगा, मैं वहां पर पढ़ाऊंगी, वहां पर करूंगी, ऐसे ऐसे कितनी कल्पनाएं करती है। तो उसकी दृष्टि यानी कितने ही विचार क्यों ना हो, उसके अपने संतान से हटते ही नहीं। इसी भांति कह रहे हैं ये तो मोह होता है, लेकिन ये आत्माओं का सच्चा प्रेम। तो कह रहे कि जो ब्रह्म सृष्टि होती है वो तो प्रेम स्वरूपा है, तो उसके प्रेम भरी दृष्टि अपने प्रियतम से कैसे अलग हट जाए, नहीं हट सकती। इसलिए कह रहे कि जितने भी ब्रह्मात्माएं हैं, उनके प्रेम पूर्ण दृष्टि अपने प्रियतम पर टिकी रहे। देखिए प्रश्न, तो अब ये देखिए कि क्या अब हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कह रहे हैं, तो क्या हम ब्रह्म सृष्टि का ये कर्तव्य या ये गुण हमारे अंदर झलक रहा है। ब्रज में तो हमें इतनी पहचान भी नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ भी कार्य करते थे, है ना। चाहे अपने गायों का दूध धो रहे हैं, चाहे दूध भिलो रहे हैं, चाहे माखन निकाल रहे हैं, चाहे बच्चों को दूध पिला रहे हैं, चाहे भोजन पका रहे हैं, चाहे कुछ भी काम कर रहे थे। देखो ब्रज में तो कितना काम था जो गाँव में होता है, और अब तो काफी सुविधा हो गई, इससे पहले तो बहुत काम था। लेकिन फिर भी काम करते करते भी हमारी दृष्टि किस पर रहती थी, कन्हैया। अरे इधर से कन्हैया ना आ जाए, है ना। तो अच्छा से अच्छा मैं दूध दही जमाऊं, ताकि ये मट्ठा ना खट्टा ना हो जाए, इसके अंदर से खट्टा जो माखन जो है वो खट्टा ना निकले, और मेरे खाना कभी से सुबह ना। अगर उसको टांग भी रही तो भले ही ऊपर करके टांग रही, लेकिन उसको क्या कर रही है, नीचे को कर देती है, खाना का हाथ चला जाए, है ना। अगर घर में पानी भी रखा है तो तब भी हम मटके उठा कर चलते थे, क्यों, क्योंकि खाना से जो। तो जितने भी कार्य होते थे हम जल्दी जल्दी काम निपटा लेते थे, तो काम निपटाते समय ध्यान कहाँ रहता था।
कृष्ण जी का। अब देखिए, अगर हमारी पता है कि 3:30 बजे हमारी जूम मीटिंग चलनी है, तो कितने हम व्यवस्था कर लेते हैं सुबह से, मुझे जल्दी जल्दी ये काम करना, जल्दी जल्दी काम करना, तो कितनी बार हमें ध्यान रहता है इसका, और टाइम मिस भी नहीं होता। तो इस तरह से जब करते हैं तो सही पूछे तो ये हमारा कार्य भी ना उसी में ही काउंट। अगर हम कोई कार्य कर भी रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, किस पर्पज के लिए कर रहे हैं, ताकि घर का सारा समय काम निपट जाए और हम अपना सत्संग भी कर ले। तो इसी तरह से हम ब्रज में करते थे कि जल्दी जल्दी हम अपना काम निपटा ले और फिर अपने कान्हा से भी मिल ले, तो बीच बीच में भी उनकी स्मृति आती रही। तो जितना भी समय है ये सारा समय किस में काउंट होता है, सिमरन में। तो क्या इसी तरह से अब भी हम कर पा रहे हैं? ये तो एक चर्चा का समय हुआ, लेकिन इससे अलग है हमारा ध्यान भी है, हमारी और भी क्रियाएं हैं, वाणी का मंथन भी है, वाणी का पढ़ना भी है ना, और भी आपस में अलग भी चर्चाएं करनी है। तो क्या हम कर पा रहे हैं? और एकांत में भी है तो कितनी वृत्ति हमारी अपने परम धाम के 25%, अपने धाम धनी से बातें करने में हमारा समय बीत। तो क्या कार्य करते हुए हमारी ये चाल अब भी है? तो महाराज जी कह रहे यही तो ब्रज लीला का सार है, जो चाल हम ब्रज से रात में चले हैं वो ही चाल अब हमें चलनी है, यानी सांसारिक कार्य करते हुए भी हमें अपने धाम में ही ध्यान हो। इसीलिए धाम धनी ने कहा है कि श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास में ना जाने इन श्वासों के आवन होना। तो कैसे श्वास श्वास हर पल तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी कार्यों में अगर समय बीत रहा है और हमारी चित्त वृत्ति अपने परमात्मा से लगी हुई है तो वो समय भी हमारा उसी की काउंट। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जेती कोई है ब्रह्म सृष्टि प्रेम पूर्ण धनी पर दृष्टि। तो आत्मा की जो दृष्टि होती है वो अपने प्रियतम पर ही लगी रहती है, ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण है, ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान है। अब क्या कह रहे हैं, कंस के बंद वसुदेव देव की इत आई सूरत चतुर्भुज की। अब वर्णन कर रहे हैं कि हमारे प्रियतम जब प्रकट हुए तो कहां पर प्रकट हुए, कि कंस के बंद वसुदेव। तो जो वसुदेव जी थे और देवकी थे, ये कंस ने किस तरह से कारागार में बंद किए थे, ये तो सबको पता ही है कि किस तरह से उन्होंने भविष्यवाणी हुई, जो उनको दूल्हा शादी के समय विदा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसको जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा कार्य। और जैसे ही उसे ये पता चला तो वो दोनों को, कंस को और वसुदेव को, दोनों वसुदेव को और देवकी को दोनों को कारागार में बंद कर दिया कि अब जब तक इसको मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक इसकी 8 संतान नहीं होती। और जैसे ही उनके 6 पुत्र होते हैं तो उनकी तो हत्या कर देता है, लेकिन 7वें जो पुत्र होते हैं वे बलराम जी होते हैं, जिनको योग माया शक्ति से भूमि के गर्भ में स्थापित कर दिया। और 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण जी प्रकट जाते हैं कि कंस के बंद वसुदेव देव की इत आई सूरत चतुर्भुज की। अब देखिए सर्वप्रथम इत आई सूरत चतुर्भुज की, जब कंस की कारागार में देवकी और वसुदेव थे, ठीक है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान जी उनको दर्शन देते हैं। और दर्शन देकर देखिए क्या कह रहे हैं, दर्शन देकर जो पुत्र रूप में प्राप्त होते, क्योंकि इन्होंने पहले जो तप किया था पिछले जन्म में, ये थे तुष्टि और सुतपाल दोनों ऋषि थे, सुता। तो जब इन्होंने तपस्या की तो तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि हमें आप पुत्र रूप में प्राप्त। तो उनकी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो विष्णु भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त होऊंगा, लेकिन अभी नहीं, समय आने। तो ये वही समय हुआ, तो विष्णु भगवान इनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए, तो चतुर्भुजी बालक के रूप में प्रकट हुए। लेकिन उन्होंने दर्शन देकर फिर क्या कहा कि जो मैं तुम्हें ये पुत्र प्राप्त हो रहा हूँ ना, तो मैं तुम्हें पूर्व जन्म के आधार पर प्राप्त हूँ। देखिए उन्होंने पहचान कर कह रहे हैं कि कंस के बंद वसुदेव देव की इत आई सूरत चतुर्भुज। तो ये समझो कि चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान क्यों प्रकट, इसका मूल कारण है कि जो पिछले जन्म में
ये पुष्टि और सुतापा जो ऋषि थे, इन्होंने जो तप किया था, तो तप करके वरदान मांगा था कि आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त। तो उस वचन की पूर्ति करने के लिए विष्णु भगवान आए और उन्होंने अपना वास्तविक दर्शन देकर वसुदेव जी को बताया। क्या बताया? कि तुम ऐसे ऐसे पूर्व जन्म में ऐसे दंपति थे, ऐसे तुमने तप करके मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा की थी, तो अब मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त हो रहा हूँ। ये चतुर्भुज रूप में उन्होंने दर्शन, और दर्शन देकर फिर क्या कहते हैं कि सूरत चतुर्भुज विष्णु की जोय, सूरत विष्णु की चतुर्भुज जोए दियो दर्शन वसुदेव को सोए। पीछे फिरे कही के हकीकत, अब दो भुजा की कहूं। अब देखिए क्या कहते हैं कि जो विष्णु भगवान की चतुर्भुजी स्वरूप, तो उस चतुर्भुजी विष्णु स्वरूप ने दर्शन दी। तो चतुर्भुजी का बातुनी अर्थ तो बहुत है, लेकिन अभी हम बाहर बाहर से जाहिरा ले रहे हैं, क्योंकि जब जाहिरा समझेंगे तो बातुनी का आराम से आ जाएगा। तो जो विष्णु भगवान है चतुर्भुजी है, यानी अपने चार भुजों से, अपनी चारों शक्तियों से संयुक्त, उन्होंने दर्शन दी विष्णु वसुदेव जी, और सब ये बताए कि तुम किस किस तरह से थे, किस किस तरह से तुमने तप करके वरदान मांगा। और फिर कह रहे हैं पीछे फिरे कहीं के। अब उन्होंने सारी हकीकत बताई। किसको बताई? वसुदेव जी को। सारी हकीकत कैसे बताई? जो पीछे भी बीत कि तुमने ऐसे ऐसे तप किया था और ऐसे ऐसे तुम्हें प्राप्त हो रहा। अब कह रहे कि पीछे फिरे कहीं के, ऐसे कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन इसी के साथ में उन्होंने क्या बताया कि अभी थोड़ी देर बाद दो स्वरूप यानी दो भुजा स्वरूप बालक प्रकट, तो तुम इनको क्या करना, इनको तुम नंद बाबा के यहाँ गोकुल गांव में ले जाओ, और वहां पर जो यशोदा माता है उनके एक कन्या प्रकट हुई है, तो उस कन्या को लेकर तुम यहाँ पर आ जाओ। तो इस तरह से उन्होंने कहा। कह रहे इस बात को ध्यान में, पीछे फिरे कहीं की हकीकत, हकीकत यानी यथार्थ सत्य बताकर, और कैसे कैसे तुम्हें करना है ये सब वृतांत कहकर उन्हें वे अंतर ध्यान। अब कह रहे हैं अब दो भुजा की, अब मैं तुम्हें दो भुजा के स्वरूप की पहचान करा दूं। तो जो दो भुजा स्वरूप बालक है, अब इनको देखिए, अब दो भुजा की कहूं विकट, मूल सूरत अक्षर की जेह, जिन चाहिया देखो प्रेम संगे, सो सूरत धनी को ले आदेश, नंद घर दियो प्रवेश। मूल सूरत अक्षर की। अब यहाँ से इस चौपाई को अभी दूसरी मूर्ति में लेंगे, टाइम होने वाला है। अभी इसे ही देखते हैं कि जब उन्होंने वसुदेव जी को कहा कि तुम इस तरह से ये जो बालक है प्रकट होगा, दो भुजी स्वरूप बालक, तो ये क्या है? अक्षर की आत्मा है राजी महाराज जी का जोश। तो ये विष्णु भगवान ने उनको बताया और ये कहा कि तुम इनको कहाँ पर गोकुल में ले जाओ। लेकिन वे तो बैरियों में बंधे हुए थे, तो वे कैसे लेकर जाते? तो लेकिन फिर भी जैसे ही प्रकट हुआ वो बालक, तो जब बालक प्रकट हुआ तो यशोदा माता के अंदर ये आता है, अरे हमारे पुत्र तो प्राप्त है, लेकिन हम क्या करें? अभी मतलब कैसे कैसे करना, भाई माँ का ममत होता है। तो उनके अंदर ये आया कि हम कितना, यशोदा के अंदर भी, उनके देवकी के और वसुदेव के, तो वे पहले ही संकल्प कर लेते हैं कि जब हम इस बेड़ियों से यानी इस कारागार से छूटेंगे तो हम बहुत कुछ दान करेंगे। तो मन ही मन संकल्प कर लेते हैं और फिर ये करते हैं कि मुझे विष्णु भगवान ने जो कहा है ना, मुझे उसका पालन करना ही करना। बेड़ी में बंधे हुए हैं, देख रहे हैं अंधेरा भी है, द्वारपाल भी है, अब सोच रहे हैं कि जाए तो जाए कैसे, लेकिन ये तो भगवान जी है, देखकर तो चले गए। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे दिया हुक्म तो मैं तो इसकी करूंगा ही करूंगा, आगे वो जाने। तो जैसे ही वसुदेव जी क्या करते हैं, सर्वप्रथम तो जो वहां अंधकार होता है, तो जब वो मूंगी स्वरूप प्रकट होता है, प्रकट होना देखो, जन्म हुआ दूसरे का, लेकिन प्रकट होने को कहते हैं कि जो प्रकट हो जो दो भुजी स्वरूप, तो उनके अंदर वो नूर ही नूर था जिससे वो सारा कारागार प्रकाश होता, तो अंधकार तो ऑटोमेटिक ही दूर हो गया। तो जहां तक भी वसुदेव जी उनको लेकर जाते हैं तो और अंधकार होती है, क्योंकि रात के 12 बजे होते हैं, भादव कृष्ण पक्ष की अष्टमी का समय होता है, तो कृष्ण पक्ष में तो वैसे भी अंधकार होता है।
तो वो अंधकार में ही जैसे जैसे श्री कृष्ण जी होते हैं वहां वहां वो विस्तार प्रकाश होता चला, तो सब कुछ तो दिखाई देने लगा। लेकिन जैसे उन्होंने भगवान का हुक्म मानकर श्री कृष्ण जी को उठाना चाहा तो उनकी बेड़ियां खुद को खुद कर, ऑटोमेटिक उनकी बेड़ियां कर। अब उनको उठाकर जब वे चल दिए तो जो कारागार के द्वार थे वे भी ऑटोमेटिक, किसी को खोलने की जरूरत नहीं। और जो द्वारपाल थे वे सब क्या हुए, घोर निद्रा। अब ये देखिए इसका बात है ना, इसका बात नहीं देखिए कि जैसे वसुदेव जी, अब ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, अब आत्म अक्षर जोश धनी धाम, विष्णु भगवान तो इनमें आंशिक रूप से शक्ति से रहेंगे। ये साक्षात पूर्ण परमात्मा के अवतार है, जो खुद कहा कि इंद्रवती के तन आधार, ये तो इंद्रवती के आधार है, प्राणों के आधार है, तो साक्षात हमारे धामधनी है। तो ऐसे ये जब देखिए कि जब वसुदेव जी चल रहे हैं, किनको, उनको उठाने के लिए, उनको सिर पर धारण करने के लिए, तो इसी तरह से चाहे हम आत्माएं, चाहे कोई जीव कोई भी हो, जब भगवान को शिरोधार्य करते हैं, उनके हुक्म को शिरोधार्य करता है, तो उनके कर्म रूपी बंधन, उनकी रुकावटें ऑटोमेटिक ही दूर होने लगती। जो हमारे अंदर ये त्रिगुण के फंद पड़े होते हैं ना, जो कहा छत्रसाल जी ने भी, त्रिगुण के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वाण मोरे बालाजी, सो फंदा निर्वाण, तो ये त्रिगुण के फंद ही तो पड़े हुए हैं हमारे। तो जिस तरह से वसुदेव जी की वे बेड़ियां कटी हैं, इसी तरह से जब जीव परमात्मा के श्री कृष्ण जी के शरण में आता है तो उसके त्रिगुण के फंदे स्वतः ही कट जाते हैं। और जो अंधकार होता है, कुछ पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, तो वो सब प्रकाश, ये सब उजाला आने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता में भी कहा है कि ये तो विश्व गुरु है। अगर किसी ने कोई गुरु नहीं बनाया तो श्री कृष्ण जी को गुरु बना ले, तो वास्तव में अपने आप रास्ते। तो इसीलिए कहा है कि देखिए कि जब कोई अंधकार हमारे अंदर होगा, अगर हम श्री कृष्ण जी की तरफ को बढ़ते हैं तो हमारे अंदर का अंधकार सारा स्वतः ही दूर हो जाता है। और जैसे जैसे श्री कृष्ण जी जीव का हाथ पकड़ कर, अपनी सुरता का हाथ पकड़ कर लेकर चलते हैं, तो त्यों तो प्रकाश बढ़ता चला जाए, अपने आप रास्ता बनता चला जाए। और जो इस कोठरी में, कौन से कोठरी में, इस मन रूपी कंस, जो कंस रूपी मन है, इसके कोठरी में, इसके कैद में हम जो बंधे हुए हैं, तो इस अंधेरी कोठरी से के द्वार भी ऑटोमेटिक खुलने शुरू हो जाते हैं। जिस आवागमन के बंधन में, जिस काल कोठरी में हम बंद होते हैं, तो वे 84 लाख योनियों के बंधन हमारे स्वतः ही कटने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, लेकिन क्या हमें प्रयत्न तो करना पड़ेगा, जैसे हुक्म दिया हमें परमात्मा का हुक्म मानना तो पड़ेगा। तो स्वतः ही अब ये इसमें क्या है, द्वारपाल। द्वारपाल कौन से, जो हमारी भक्ति में बाधाएं आती, काम है, क्रोध है। महाराज जी कह रहे सबसे बड़े शत्रु तो तुम्हारे अंदर ही है, दूसरा तुम्हारा शत्रु कोई नहीं, घर परिवार वाला कोई तुम्हारा शत्रु नहीं। हमारे अंदर के विकारी हमारे सबसे बड़े शत्रु, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, मोह है, द्वेष है, मद है, मत्सर है, कितनी तृष्णाएं हैं, लोभ लालच कितनी महाराज जी ने दी। तो यही हमारे सब द्वारपाल हैं जो हमारे रास्ते को रोकते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण जी को अपने सिरोधार्य करके, अपने सिर पर धारण करके, अपने हृदय में धारण करके उनकी भक्ति पर अग्रसर होते हैं, तो ये सारे जो द्वारपाल खड़े होते हैं, जो रुकावट डालने वाले होते हैं, सब ये स्वप्न अवस्था, सब सुसुप्ति में चले जाते, सब पर फरामोशी की निद्रा पड़ जाती, जब धाम धनी अपना प्रकाश। तो इस तरह से जब वसुदेव जी इनको लेकर चलते हैं तो ये घटनाएं घटित होती हैं। और हुबहू जब कोई जीव भी या हम आत्माएं भी अपने परमात्मा की तरफ को चलते हैं, तो हमारी ये बेड़ियां सब स्वतः ही कटनी शुरू हो जाती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, राम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।